नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम 2025 के आयोजन की आड़ में आदिवासी बनाम जनजाति पर बहस छिड़ गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा शहर में 4 दिवसीय बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और आदिवासी समाज के रीति रिवाज से भी लोग परिचित हो सकेंगे। इस समारोह में बस्तर के राम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 को बस्तर की आत्मा से जुड़ा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की अस्मिता, आस्था और आकांक्षाओं का उत्सव है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के राम जैसे कार्यक्रम बस्तर की धरती को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं और सिद्ध करते हैं कि विकास का सबसे सशक्त मार्ग संस्कृति और परंपरा से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्सव बस्तर को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा और हमारी जनजातीय परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। बता दें कि 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन के समापन पे देश के गृहमंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम है। भाजपा इस आयोजन को नक्सलियों के भय से मुक्ति के एक सेलिब्रेशन के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री साय आदिवासी नहीं जनजाति है। भाजपा के लोग जनजाति वाले हैं, इन्हें आदिवासियों की संस्कृति के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये पहली बार नहीं जब आदिवासी बनाम जनजाति की बहस कांग्रेस से शुरू की हो। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने भाजपा पर जनजातियों को वनवासी कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया था और कहा था कि आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वनवासी शब्द अपमानजनक है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि संविधान में आदिवासी और वनवासी शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान जनजातीय लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का ही इस्तेमाल करता है। अब भाजपा जनजाति शब्द का उपयोग करती है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं। उधर आदिवासी शब्द को लेकर कांग्रेस अलग राग अलापती है। यहां तक कि कांग्रेस की सरकारें विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर अवकाश घोषित करती है, जबकि भाजपा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मना रही है और इस दिन अवकाश भी घोषित किया जाता है। आखिर आदिवासी बनाम जनजाति विवाद को कांग्रेस हवा क्यों दे रही है और बस्तर में बस्तर पंडुम के आयोजन के बहाने कांग्रेस ने अलग राग क्यों छेड़ा हुआ है, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। अब चूंकि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बस्तर के भी उन दूरस्थ क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकलकर मुख्य धारा में शामिल होकर अपना सर्वांगीण विकास करें, और अब चूंकि बस्तर क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख हिस्से में है, उसमें बस्तर एक प्रमुख हिस्सा है और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की कला है, वहाँ के खान पान है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के गहने हैं, वहाँ के आभूषण हैं, वहाँ की कई ऐसे पद्धति हैं जो पुरातन समय से चलायमान रही हैं। उनको और प्रगाढ़ करने के लिए और पूरे बस्तर के लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। एक बड़ा महोत्सव के रूप में आयोजन किया गया है और हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इसके समापन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को पंडुम क्या है उनको ABCD नहीं पता। जो वहां के अधिकारी लिख के दे रहे हैं उस कंटेंट और उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। क्या बस्तर पंडुम क्या पहली बार हो रहा है क्या? हमारे यहाँ तो बस्तर में पंडुम तो 12 महीना होता है और ये पंडुम आदिवासियों का त्यौहार है, ये जनजातियों का त्यौहार नहीं है। समझ रहे हैं? जनजातियों का त्यौहार नहीं है। ये मुख्यमंत्री तो जनजाति है, मुख्यमंत्री का त्यौहार नहीं है, प्योर आदिवासियों का त्यौहार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं, ये जनजाति है, तो फिर इनको तो जनजातीय त्यौहार मनाना चाहिए। पंडुम क्यों? बस्तर पंडुम तो वहाँ के आदिवासियों का मूल रूप से पारंपरिक त्यौहार है और बस्तर पंडुम मनाने के लिए सरकार की अनुमति या सरकार की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में हमारे यहाँ बस्तर की संस्कृति है। चलिए, तमाम बयानात आपने सुने। अब आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। राजकुमार राठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रगति भाजपा कांग्रेस से, और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास ही आते हैं। राजकुमार जी, सीधे सवाल पे आऊंगा, बस्तर पंडुम का उद्देश्य क्या है राज्य सरकार का, और क्योंकि इसमें अमित शाह शामिल हो रहे हैं तो केंद्र सरकार का भी? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आपको मालूम है कि समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे,
और हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास को लेकर राजनीति करते हैं। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है और हमारा उद्देश्य जो है सेवा के लिए सत्ता चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जो है सत्ता की राजनीति करती है, हम सेवा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टि की राजनीति करती है। तो ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मुझे बड़ी तकलीफ होती है अभिषेक जी, जब भी कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन जो कांग्रेस को, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भूमिका दी है उस भूमिका का निर्वहन करने की बजाय इतना नकारात्मक राजनीति जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है, उसका कारण स्पष्ट है अभिषेक जी। 71 सीट पर जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में थी, 2018 के चुनाव की बात मैं करता हूँ, 71 विधायक कांग्रेस से थे। लेकिन जिस प्रकार से 5 साल में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने खाली भ्रष्टाचार करने का घोटाला किया, जनपद का एटीएम छत्तीसगढ़ को बनाया, छत्तीसगढ़ में विकास की कोई नींव नहीं रखी गई, 65,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया भूपेश बघेल जी ने, विकास का एक ईटा नहीं रखा। जितनी भी आप देखेंगे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर है, सीसी रोड की बात करूं, चमचनाती छत्तीसगढ़ में जो सड़क नजर आ रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इन्होंने कुछ 5 साल में किया नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था, इन्होंने 5 साल में सिर्फ एक ही काम किया, घोटाला करने का काम किया। आप देखेंगे पीएससी राजकुमार जी, दीपक बैश तो कह रहे हैं कि आदिवासी वाले नहीं तो जनजाति वाले हैं, इन्हें तो पंडुम का मतलब तक नहीं पता, ये नहीं जानते पंडुम क्या है। यही तो दिक्कत है अभिषेक जी। तो आप बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, पंडुम क्या है। जनजाति जो है, आदिवासी समाज ही तो जनजाति कहलाता है। एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी डिसेबल्ड ट्राइब, तो ये तो जनजाति में आदिवासी समाज आता है, ये इसमें भी वर्गभेद कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी है अभिषेक जी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा था, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की संस्कृति को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक वर्ग विशेष जो हमारे आदिवासी भाई है उनको जिस प्रकार से कन्वर्ट करने का काम कौन करवा रहा है, धर्मांतरण सरकार संरक्षण दे रही है, तो निश्चित रूप से जो है वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है। इस पत्र को देने के बाद भूपेश बघेल जी ने संज्ञान में नहीं लिया, उल्टा आप देखेंगे उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। तो खेल का कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि आदिवासी समाज का हमारा जो बेटा है, जो बच्चा है, जो युवा है, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक तो बघेल सरकार में भी चल रहा था ना राजकुमार जी, आदिवासियों के जो युवा प्रतिभा है उनको मौका दिया जा रहा था। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती अभिषेक जी, अगर छत्तीसगढ़ में कोई विकास का काम करती तो मैं नहीं समझता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जाती। इन्होंने खाली जो है घोटाला करने का, भ्रष्टाचार करने का काम किया और परिणाम सामने अभिषेक जी। हम भारतीय जनता पार्टी जब भी जो हमारी सरकार अच्छा काम करती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जितने प्रकार के आयोजन आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से जो है आप देखेंगे नक्सलवाद समेट रहा है, लगातार आप देख रहे हैं जिस प्रकार से नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णु सरकार की नीति है कि जो आत्मसमर्पण करेगा उसको हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। शासन की जितनी योजना है सब सारी योजना का लाभ दे रहे हैं। और जिस प्रकार से नक्सलवाद को लेकर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बैठक कर रहे हैं, और बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, इसमें तो कांग्रेस के लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारा प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आ रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी हम लोगों ने खेल का आयोजन किया था, लगातार खेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को, छत्तीसगढ़ के युवा को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है अभिषेक जी। ठीक है रमेश जी, ये मसला क्या है आदिवासी बनाम जनजाति का ले लीजिए, चाहे इंटरनेशनल ट्राइबल डे का हो जाए या बिरसा मुंडा जयंती का ले लीजिए, ये आदिवासियों को लेकर भी राजनीतिक दल अपना अपना दिन, अपना अपना त्योहार, अपनी अपनी तारीख, अपने अपने तौर तरीके तय कर रहे हैं, वहां भी ये एक नहीं हो पा रहे। देखिए अभिषेक जी, मैं 2 चीज बताऊंगा। मेरी इच्छा भी थी कि ये विषय छेड़ा जाए। आप देखिए, आप एक वर्ड जानते हैं इंडियन। अब इंडियन में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। अगर हम हिंदू को ये कहें कि आप इंडियन हो, आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू हो, आप इंडियन नहीं हो, तो ये विरोधाभासी बातें हैं। इंडियन में सारे लोग शामिल हैं, हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। इसी तरह से जनजाति जो ट्राइबल वर्ड है उसमें आदिवासी भी शामिल है, वनवासी भी शामिल है,
जो भी उस कैटेगरी के लोग हैं, उस सारे लोग शामिल हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल भ्रामक बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बात है कि आप जनजाति हो, आदिवासी नहीं हो। जो आदिवासी होगा वो तो अपने आप जनजाति होगा, क्योंकि जनजाति समाज में आदिवासी शामिल है, इंक्लूडिंग है। तो ये कहना बिल्कुल भ्रम की बात है कि आप जनजाति हो, आप आदिवासी नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरा एक विषय और उठता है कि आदिवासी भाइयों के बीच में फैलाया जाता है कि जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार है। मैं कहता हूं कि जल जंगल जमीन पर नहीं, इस पूरी दुनिया पर, इस पूरे देश पर आदिवासियों जनजातियों का अधिकार है। वो दिल्ली पर भी उनका अधिकार है, रायपुर पर भी अधिकार है, बिलासपुर पर भी अधिकार है। उनको आप जल जंगल जमीन तक सिमटा करके क्यों रख रहे हो? ये तो रमेश जी, ये बातें बड़ी खोखली सी लगती है कि हम कह तो देते हैं अधिकार है, जब वो जंगल में हसदेव अरण्य के जंगल में कटाई का विरोध करते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। जहां जिसको मन होता है खनिज मिला वहां खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि आप उसे देश के विकास का नाम देते हैं। अभी आपने जो बात कही इंडिया वर्सेस इंडिया और हिंदू एंड मुस्लिम, बट टेक्निकली देखा जाए आदिवासी कितनी प्रायोरिटी में है। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, यूपीए सरकार में भी आदिवासियों का हाल कुछ खास अच्छा था नहीं, और इंडिया में बात तो बड़ी होती है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि कोई एक कहता है कि हम ट्राइबल डे नहीं मनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यूएन में जाके तय किया 9 अगस्त को ट्राइबल डे, उनके यहाँ तो आदिवासी थे ही नहीं। आपको ना जानकारी है ना आपको पता है, आप मुंह उठा के तर्क दे रहे हैं। इस तरह के नेता हमारे देश में अभी भी हैं। और क्या दीपक बैज की उस बात को भी नकारा जा सकता है जब वह कहते हैं कि आधे लोगों को पता ही नहीं है आदिवासी जनजातियों के पर्व कौन से हैं, वो क्यों मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अरे सर, मैं अपना ही कह रहा हूं, मुझे ही नहीं पता था। मैं आज बैठ के पढ़ रहा हूं 3 घंटे से कि पंडुम का मतलब क्या, पंडुम कितने प्रकार के होते हैं, मुझे नहीं पता। देखिए अभिषेक, ये जैसे आप हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं तो मुसलमानों के, ईसाइयों के बहुत सारे तिथि त्योहार या उनके कल्चर से आप परिचित नहीं हैं। उसी तरह से पंडुम जनजातियों का जो एक फेस्टिवल है, कार्निवाल कह लीजिए, हम अपने शब्दों में कार्निवाल कह सकते हैं, फेस्टिवल कह सकते हैं, एक महोत्सव कह सकते हैं, उत्सव कह सकते हैं। इसी तरह से एक पंडुम है। पंडुम वहाँ जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच या आदिवासी समुदाय के बीच लोगों के बीच का एक महोत्सव है, एक उत्सव है। इसमें बहुत सारा रमेश जी, अब तो मैं जानता हूं सर जो बात आप कह रहे हैं उतनी, लेकिन मैं सच में कह रहा हूं, आप विश्वास करें या ना करें, आप चाहे तो नेट में खोल के देखिए, कम से कम 12 से 15 आर्टिकल मैंने खोल के पढ़े, और ऐसा लग रहा है एक ने मिलकर दूसरे से बस कॉपी कर दिया है वही संस्कृति और ये सब की बात। आपके पास क्या टेक्निकल डिटेल्स है, उसका उद्देश्य क्या है? मुझे एक बात बहुत समझ में आई, मैं उस पर जरूर बात करूंगा आज और उस पर जवाब जरूर चाहूंगा। लेकिन प्रगति वाजपेयी चलिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि ये जो है ये सरकारी पंडुम है, बीजेपी ने टर्म कॉइन किया बस्तर पंडुम है। आप बता दीजिए पंडुम का मतलब क्या होता है, कितने तरह के पंडुम होते हैं, आप ये भी बता दीजिए। प्रगति जी, देखिए बस्तर में एक आदिवासी जनजाति होती है जिसे पंडुम शायद कहा जाता है मेरे ख्याल से। जैसे आपने अभिलाष जी बताया, मैं भी लगातार जब मुझे डिबेट का सब्जेक्ट मिला तो मैं भी नेट में खोज के देख रही थी कि पंडुम होता क्या है। देखिए बस्तर से जुड़ी एक जनजाति है और बस्तर में आदिवासियों की इस जनजाति को लेकर अभी सरकार एक प्रोपोगंडा मचाने के लिए इस तरह का त्योहार वहां पे जो कर रही है, जिसमें अभी पता चला है मुझे कि माननीय कुमार विश्वास जी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो देखिए आदिवासियों के हक और अधिकार को जमीनी स्तर पर दिलाए सरकार, ना कि इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करके आदिवासियों को फिर भ्रम में रखे। क्योंकि देखा जाएगा तो फिर इस प्रकार के अभी भी यदि बस्तर ये क्षेत्र में, बस्तर में ये कार्यक्रम हो रहा है, पंडुम महोत्सव हो रहा है, तो पंडुम महोत्सव में कितने प्रकार की आपको होगा कि इसमें नृत्य होता है, गैणी, मड़िया, कक्सार, मांदरी, हुल्ली पाटा। एक भी इस प्रकार के नृत्य का आयोजन क्या उस महोत्सव में होगा, या फिर सिर्फ बाहर से, जैसे पहले राज्योत्सव में आते थे लोग कि सिर्फ बाहर से आए और अपने कार्यक्रम दिए, पैसे लेकर और चले गए। तो असली में यदि आपको जनजातियों को बढ़ावा देना है, आदिवासी जनजातियों, तो प्रगति जी आप ये कह रहे हैं ये जो नृत्य करने आते हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां देते हैं अपनी सांस्कृतिक, ये असली आदिवासी को रिप्रेजेंट नहीं करते? देखिए आप मुझे बताइए कि बस्तर में पंडुम यदि जो महोत्सव हो रहा है उसे आकर कितना डिस्क्राइब करेंगे कुमार विश्वास जी जो उन्हें बुलाया जा रहा है?
आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। बस्तर लोकल का यदि गांव का व्यक्ति उसे उसमें भाग लेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो इस प्रदेश की नहीं, बस्तर की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश की जनता जानेगी कि बस्तर में एक पंडुम जाति है और पंडुम महोत्सव हुआ है। कुमार विश्वास जी पंडुम, फिर आप नेट पे जब डालेंगे तो देखिएगा कुमार विश्वास जी पंडुम। तो बेसिकली ये जो महोत्सव हो रहा है इसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा अभिलाष जी, इसका ये औचित्यहीन महोत्सव कहलाएगा। प्रगति जी, मेरा ये जो मानना है, बात आपने कही है ना, यही तो इस देश की लड़ाई है कि तस्वीरों में तो सभी को अपना हक मिला हुआ है, जमीन में किसके पास है, यही सवाल है। लेकिन जब ये सवाल उठा दिया जाता है कि सरकारी आयोजन है, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है, तो फिर आप ये बता दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके नेता थे, तब आप आदिवासी त्योहारों पर क्यों नाच रहे थे आदिवासियों के साथ? तब उसे भी हम ढोंग करार दे देते हैं, कह देते कि बस ये ऊपरी दिखावा है, जमीनी स्तर पर आपने कुछ नहीं किया। देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था। आज के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हें आदिवासी दिवस के दिन उन्हें हटाया गया था। और माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लोग जाने थे। आईएएस आईपीएस से लेकर हर कोई छत्तीसगढ़ी बोलने पर मजबूर था, हर कोई मजदूर दिवस में बोरेबाजी खाने को मजबूर था। तो ये संस्कृति को जो लौटा कर लाने का प्रयास, संस्कृति को जो लौटा कर लाने की कोशिश माननीय भूपेश बघेल जी ने की है, ये उस कोशिश को कर रहे हैं। आप देखिए बस्तर की आदिवासी जो परंपरा है वो कितनी अनूठी है, अनूठी परंपरा है अभिलाष जी। यदि देश के लोग उसे जानेंगे, पूरे भारत देश के लोग जानेंगे कि ऐसी परंपरा बस्तर में है, तो बस्तर का नाम तो अपने आप ऊपर होगा, वो आदिवासियों को तो मान सम्मान। राजकुमार जी कह रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आपकी सरकार पहले इतने लंबे समय के बाद आके मात्र 5 सालों में खारिज नहीं हो जाती, अगर इतना ही आदिवासियों के लिए काम किया होता। उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए हम क्या काम की पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार, ये छत्तीसगढ़ का जन जानता है। और मैं हर डिबेट में कहती हूँ, आपसे भी कह रही हूँ कि हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चुनाव हारा, इंदिरा गांधी जी ने भी चुनाव हारी। इसका ये मतलब नहीं होता कि पार्टियां खत्म हो गई हैं या पार्टियां दोबारा नहीं आएंगी। बहुत अच्छा होता है कि जब एक बार हार कर हम जीतते हो, फिर जीत कर हारते हो, फिर जीतेंगे। आप देखिएगा ये जिस प्रकार का छलावा नहीं, पर ये सवाल इसलिए ज्यादा उठता है कि इतने लंबे समय के बाद आपको जीत मिली, और अगर आप कहते हैं कि आपके हिस्से इतने सारी उपलब्धियां हैं, तो उसके बाद इतनी बुरी हार क्यों मिली? आप भी तो एक लंबा कार्यकाल कर सकते थे। रमन सरकार का 15 साल रहा, कम से कम आपके 2 कार्यकाल तो रह सकते थे। खैर वो किसी और दिन की बहस है। राजकुमार जी, आपसे पूछना चाहूंगा, लगातार कहा जा रहा है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये एक तरह का बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, हम विकास की बात करते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक की बात करते हैं। आपको याद होगा अभिषेक जी, हमारे नंद कुमार साय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस प्रवेश किए थे। किस प्रकार का जो है व्यवहार कांग्रेस ने उनके साथ किया, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौटे हैं। जिस विष्णुदेव साय की ये बात कर रहे हैं कि आदिवासी दिवस पर हटाया गया है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकाल होता है अभिषेक जी, और जब कार्यकाल पूरा होता है तो विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्हीं को आज हमने मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ में सौंपा है। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी जो उड़ीसा के आदिवासी अंचल से है, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम, देश का प्रथम नागरिक बनाने का काम नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन प्रगति जी जो बात कह रही हैं कि आप अलग अलग राज्यों से आदिवासियों को इस कार्यक्रम में बुला तो रहे हैं, लेकिन वो जो वास्तव में जो जंगलों में संघर्ष करते हैं, जो जंगलों में तेंदुआ पत्ता से लेकर शहद तोड़ने जाते हैं, नक्सली हमलों के शिकार हो जाते हैं, आईडी बम के शिकार हो जाते हैं, खाने को तरसते हैं, कुपोषण को तरसते हैं, जिनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, भूख की कमी के चलते अन्य कारणों से बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जहां पर आप योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं जमीन तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि आपको इतने उपयोगी कर्मचारी नहीं मिलते। उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है इन कार्यक्रमों में? क्योंकि एंड ऑफ द डे पंडुम जिसे उत्सव कहा जा रहा है, उत्सव में अगर वो लोग शामिल ना हो जिनको मुख्य समाज से जुड़ने के उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे उत्सव का क्या मतलब? देखिए अभिषेक जी, आपको जानकारी, जिस प्रकार से बस्तर में नक्सलवाद फैला और वहां पर विकास नहीं पहुंचा, आधारभूत सुविधा नहीं पहुंची, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी ने जब से इस प्रदेश में, मैं समझता हूँ विष्णुदेव साय की सरकार ने कामकाज संभाला है, और जिस प्रकार से नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है, तो आप देख रहे हैं आज आधारभूत सुविधा छत्तीसगढ़ में जो है
हमारे सुदूर एरिया में हमारे आदिवासी भाई तक पहुंच रही है। कांग्रेस के शासन में आप देखेंगे अभिषेक जी, तो कोई बीमार होता था तो 4-5 किलोमीटर तक चारपाई पे डालकर लाने का काम करते थे। मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि नक्सलवाद जो है मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, आधारभूत सुविधा का सबसे बड़ा दुश्मन है, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। और कांग्रेस को तो नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं है अभिषेक जी। जो कांग्रेस आदिवासी समाज पर नगनार में गोली चलाती है, जो आदिवासी भाइयों पर जो है लगातार समस्या हिंसा करने का काम करती है, जो आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास करती है, उस कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है नैतिक रूप से बात करने का। ये विष्णुदेव साय जी की बात करते हैं कि आदिवासी दिवस उनको हटाए, इस बात को नहीं बता रहे कि आदिवासी। रमेश जी, क्या ऐसी स्थिति थी बघेल सरकार में, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे? स्थिति आज बहुत ज्यादा बदल चुकी है नक्सली क्षेत्रों में। अगर आज पंडुम जो है उत्सव मनाया जा रहा है, बस्तर पंडुम, तो क्या ये एक सकारात्मक संकेत दे रहा है और ये क्या पिछली सरकारों से बहुत बेहतर स्थिति में है? क्योंकि राज्यसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे नक्सल उन्मूलन को लेकर, उन्होंने कहा था कि जो तारीख, क्योंकि मैंने भी बहुत बार इस तरह की डिबेट में लगातार पूछा है कि 31 मार्च 2026 का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 का मतलब ये कोई ऐसी फिक्स्ड डेट नहीं है जो हमने तय कर दी। हमने जो काम किया उससे जो हमें नतीजा मिला उसके आधार पर हमने ये तारीख तय की है। अब ऐसे में रमेश जी, ये सवाल उठता है कि कौन से सरकार के कार्यकाल के काम की बात हो रही है? क्या पूर्व के सरकार के कार्यकाल की भी इतनी ही सहभागिता है जितनी मौजूदा सरकार की है? क्या पूर्व की सरकारों ने भी उन्हीं संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जो मौजूदा सरकार कर रही है, या इन दोनों सरकार के काम करने के तरीके में बहुत भयानक अंतर है? रमेश जी देखिए अभिषेक जी, हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। पूर्व की सरकारों ने जो नींव बनाई थी, आज महल उसी पर खड़ा हो रहा है। हम कोई अलग से नींव नहीं बना रहे। तो हम पुरानी सरकारों के कार्यों को नकार नहीं सकते। उनकी जो भी उन लोगों ने कार्य किए हैं उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों ने अच्छे काम नहीं किए थे। आज उन लोगों के कार्यों का परिणाम ही है कि हम नक्सलवाद के आखिरी पायदान खत्म करने के आखिरी पायदान पर पहुंचने के करीब पहुंच चुके हैं। इसके पीछे पिछली काल की सरकारों के किए गए काम का ही महत्व है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार जो अभी सरकार है, ये उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है और बहुत सराहनीय कदम है कि वो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया, एक समय सीमा तय कर दी और उसके अनुसार अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। फर्क इतना ही है। समय बहुत सीमित है। रमेश जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे में जवाब चाहूंगा। दीपक बैज जी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि देखिए ये तो जनजाति है, हम आदिवासी है। जनजाति एक मुख्यमंत्री, जो जनजाति मुख्यमंत्री है, क्या उसको मानेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं कि डेवलपमेंट हो उनके क्षेत्र में, या एक आदिवासी जिन्हें वैसे तो कांग्रेस कहती है कि ये आपको वनवासी कहते हैं क्योंकि आपको वन तक रखना चाहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि आपका सबसे पहले अधिकार है। लेकिन सच्चाई क्या है, बयानों के अंदर की राजनीति क्या है? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दीपक बैज जी ने एक राजनीतिक बयान दे करके आदिवासियों के बीच फूट डालने की कोशिश किया है। ये बयान निंदनीय है। जनजाति ही आदिवासी है, आदिवासी ही जनजाति है, इसमें कोई फर्क नहीं। प्रगति जी क्या कहेंगे इस पे? चलिए, प्रगति जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आदिवासी बनाम जनजाति और वनवासी, इस तरह की टिप्पणियां लगातार होती रहती है, लेकिन बस्तर पंडुम का एक बड़ा वृहद आयोजन होने जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और हाल फिलहाल में नक्सल उन्मूलन में बड़ी सफलता राज्य सरकार को मिली और कहीं ना कहीं ये त्योहार भी उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बस्तर की स्थिति भी इसी तरह के जो रंगारंग पर्व हो रहे हैं उसी तरह से वहां के आम लोगों की जिंदगी भी इसी तरह से रंगीन हो और बेहतर हो और उन्हें तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल पाए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।